कहता है जो चमार हिंदू है, हाँ। कहता है कि जो डोम हिंदू है, लेकिन उसको कहता है मंदिर में मत जाओ। तो आज के तिथि में डोम के यहाँ जाकर के बच्चे खाएगा तो खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे जब तब तो भाई बहुत सुधारवादी लोग तब तो अम्बेडकर से भी बड़े हो। ब्राह्मण के अलावे किसी को पढ़ने का अधिकार इस देश में नहीं था। भगवान कृष्ण को आप मानते हैं? जी मानते हैं। भगवान कृष्ण को मानते तो कभी भी जात पात ऊंच नीच की बात नहीं करते। कहता है कि जी मुसलमान जो है इस देश का है, ये नहीं है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जो बात है आप हमको जोड़ दिए बीजेपी से तो आज हमारे साथ हैं पिपरा विधानसभा के पूर्व विधायक और आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव श्री यदुवंश कुमार यादव। तो जो 2025 में इलेक्शन होने वाले है विधानसभा, उसको लेकर के हम थोड़ा सा जो है कुछ वार्तालाप करेंगे और कुछ प्रश्नों का उत्तर इससे लेना चाहेंगे कि जो 2025 में चुनाव होने वाले है विधानसभा का, उसमें जो आरजेडी का रणनीति रहेगा वो कैसा रहेगा। तो सर 2025 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो उसमें अभी तक आरजेडी कहां तक रणनीति को तैयार कर पाए, और जो प्रशांत किशोर है वो भी थोड़ा सा ज्यादा दौरा कर रहे हैं सुपौल में, तो आप अपने पार्टी नाना कौन क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं जी। हमारी पार्टी कोई प्रशांत किशोर के तरह कल का पैदा लिया हुआ पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल स्थापित है, स्थायित्व है। हमारे दल का जो नीति है सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज, गैर बराबरी, आपसी भाईचारा, प्रेम मोहब्बत, इस सिद्धांत को लेकर के अपनी लड़ाई की तैयारी में जुटी हुई है। आरजेडी का मुख्य जो सीएम पद के दावेदार होंगे वो कौन होंगे, क्योंकि जो आम पब्लिक है उनको मन में यही रहता है ये बात कि जब आरजेडी जीतेंगे तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या ऐसा है? एक मिनट सुन लीजिए, ये बात एनडीए में चलता है। अच्छा, जो एनडीए की जो जीत होगी तो किस पार्टी का होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किस चेहरा को लेकर के चुनाव किया जाएगा, ये रात दिन चर्चा का विषय वहाँ बना हुआ है। कभी कहा जाता है, अभी हाल में कहा है जो दिलीप जायसवाल है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने घोषणा किया है कि हम अपने नीतीश कुमार जी के चेहरा को लेकर के ही अगला चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और वहां से जब अमित शाह जी से पूछा गया तो कहा कि ये तो समय पर निर्णय लिया जाएगा जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आरजेडी में ये आरजेडी में एक ही चेहरा है और उसमें कहीं कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं है। तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे जीतेंगे तो। सर ये जाति जनगणना बिहार में जो हुआ ये होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, देश पैमाने पर होना चाहिए। तो जैसे हिंदू के लिए एक जाति क्यों नहीं बनते, जैसे मुसलमानों के लिए बनते एक, जैसे मुस्लिम कास्ट के जो होते हैं उसको मुस्लिम में काउंट कर दिए, एक मिनट, और जो हिंदू के जातिवाद कर दिए। उस फॉर्मेट को जा करके देखेंगे जी, जो जातीय जनगणना हुई है उसमें सभी जाति, और एक जाति की अगर बात करते हैं तो आप भूमिहार बन जाइएगा। ब्राह्मण सुनो, आप नहीं भाई, एक जाति बनाने की बात करते हैं तो जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य क्या है? ये जो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कास्ट, चार जाति जो ऊंची वर्ण के लोग हैं, यही सभी जगह छाए हुए हैं, और जितने जातियां हैं बाकी सारे लोगों का हकमारी करने का काम करता है। सर ऐसे तो मुस्लिम में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम एक मुस्लिम हुआ जी और हिंदू हुआ, यही ना आपका कहना है? ये तो मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम राइन, मुस्लिम गुजरा, मुस्लिम जितना है शेख, सुनो मुस्लिम शेख, मुस्लिम पठान और सभी मिलाकर के मुस्लिम। हाँ, तो वही उसमें जो जनगणना अगर ये होगा तो जितनी जातियां हैं सभी मिला करके सो हो जाएगा हिंदू। तो वही हिंदू जो है नहीं स्पष्ट नहीं करता, जैसे मतलब निकाला जो सर्वे करके तो 20% ये, 10% वो, 5% वो, ऐसे करके मुसलमानों का मतलब सर्वे किया था। आपके कहने का मतलब है हिंदू एक जगह हो जाए और मुसलमान एक जगह हो जाए? नहीं, जैसे अरे हिंदू ये नहीं सुनो ना, यहाँ तो बात है कि जो हिंदू में जो कहता है जो चमार हिंदू है, कहता है कि जो डोम हिंदू है, लेकिन उसको कहता है मंदिर में मत जाओ। ऐसा तो शायद हम अभी नहीं जन्म लिया, आज तो कल यहाँ अरे ट्रेवल किया है ना, तो आज के तिथि में डोम के यहाँ जाकर के बच के खाएगा तो खाएंगे क्यों नहीं? खाएगा, क्यों नहीं खाएंगे? ऐसे जाकर उसके हम नहीं
उसके हांडी में बना हुआ भात बना करके खाएगा तू? क्यों नहीं खाएंगे? जब एक तब तो भाई बहुत सुधारवादी लोग हैं। ये तू हम तो कमाल तब करते तक तू अम्बेडकर से भी बड़े हो। नहीं सर, हम बेकार सब बात सम्मान है। करते हैं। हिंदू आज मतलब भी हिंदू। नहीं, हिंदू मतलब हिंदू नहीं, हिंदू में भी हिंदू को बांटने का काम किया है। कौन क्या है सर? ये मनु ने इसको बांटा और यही मनुवादी व्यवस्था लाने के लिए आज संविधान पर खतरा है। ब्राह्मण के अलावे किसी को पढ़ने का अधिकार इस देश में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुवाद को समाप्त करके संविधान देने का काम किया, जिसमें सबों को समान हक दिया। भारतीय जनता पार्टी जो समाज को बांट करके वोट पाती है और पाना चाहती है, हमारी पार्टी समाज को जोड़ करके सभी वर्गों को मिला करके सबों को अधिकार दे करके वोट पाने की मंशा रखती है। सर एक सवाल और है कि जो प्रशांत किशोर हैं, ये हमेशा जो है तेजस्वी यादव को लेकर के ये कहते हैं कि वो अनपढ़ है, उनसे हम कुछ बात ही नहीं कर, उनके बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे। उनके कोई दूसरे नेता सामने आए उनके बारे में बोलो तो हम बात कर सकते हैं। वो अनपढ़ है, उनसे उनके बारे में हम क्या बात करेंगे? ऐसे यही सुनो ना भाई, इसकी दुकानदारी बीजेपी से चलती है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के एड पर ही वो चलता है। यहाँ असल मकसद है इसको जदयू को तोड़ना, समाप्त करना। अच्छा, ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से लालू यादव कभी समझौता किए और न तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल कभी समझौता करने वाली है। तो यहाँ वो जदयू को समाप्त करने के लिए ही दुकानदारी चलाता है और राजद को इसी दुकानदारी में से कुछ लोग, जब दुकान खुला हुआ है तो सौदा लेने के लिए तो चला जाएगा, गलत ही सही। सर आप अभी इससे पहले एक अभी शब्द बोले हैं कि जैसे आरजेडी बीजेपी मतलब कभी ये संभव नहीं है कि जुड़ सकता है, कभी नहीं। दोनों का नीति अलग है, विचारधारा से विचारधारा अलग है। वो सांप्रदायिक पार्टी है, हम जो है सो सामूहिक सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। वो हिंदू मुसलमान में भेद करता है, वो मंदिर मस्जिद का नारा लगाता है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है इस देश के वासी हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़ने का काम किया और देश को आज़ाद करवाने का काम किया है, सबों को साथ लेकर के और सबका विकास। और ये जो आपने कहा जातीय जनगणना के आधार पर ही आपकी सही स्थिति की जानकारी होगी। जो हमारा जनसंख्या इतना, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा इतना और नौकरी जो सरकारी आज तक आज़ादी के बाद मिली है उसमें इतना, तो ये हिस्सेदारी उतनी मिलेगी। इस देश में जातीय व्यवस्था मिटाने का किसी को दम नहीं है। तो सर अभी आप सुनो भाई, हम कह रहे हैं तो बीच में सवाल कर देते हो तो बड़ा गड़बड़। जातीय व्यवस्था मिटाने का किसी को दम नहीं है। तो जातीय व्यवस्था अगर है तो जिस जाति की जितनी उसमें भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी मिले। वो जब गणना होगा तब न होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसका सभी पार्टी लगभग बीजेपी के अलावा बाकी सभी पार्टी विरोध कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? ये नए विरोध कर रहा है। देखिए, ये भटकाव की राजनीति करना बीजेपी का काम है, समझे ना जी। जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, ये बेरोजगारी, इस दिशा में आवाज न उठावे तो इसलिए भटका करके रखने के लिए ये वन नेशन और वन इलेक्शन का बात किया है। तो सर इससे वन इलेक्शन वन लाभ क्या होगा? जैसे हर साल अरे भाई सुनो, लाभ का दिखला करके उसका अपना लाभ होने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन तब मर्जी हो जाएगा सेंट्रल की, जो हम जब चाहेंगे। अब किसी कारण से बिहार की सरकार डिसॉल्व हो गई तो पहले से नियम है कि 6 महीना के अंदर चुनाव कराना है। हाँ, ये 6 महीना के अंदर चुनाव कराना है। लेकिन ये जो वन नेशन इलेक्शन होगा तो अब 6 महीना तक यहाँ केंद्र की मोदी जी की हुकूमत रहेगी और 6 महीना में भी इलेक्शन नहीं होगा तो जब चाहेगा तब इलेक्शन हो। उसके लिए ये व्यवस्था कर रहा है। जितनी छोटी छोटी
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको समाप्त करें और अपनी हुकूमत सभी राज्य पर स्थापित करें। उसके पीछे उसकी मंशा ये है। सर लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप जो 2025 का विधानसभा होंगे आप कहां से लड़ेंगे, क्योंकि आपका स्थान फिक्स नहीं रहता कि आप कहां से लड़ेंगे। ना ना आपको कहीं से लड़ा दिया यो जाता तो है। पार्टी सुन लीजिए, तो आप कहां से अब की बार लड़ेंगे? 1 मिनट, यो तो हम दल से जुड़े हुए हैं। जी नेतृत्व, नेता और पार्टी का जो डिसीजन होगा जी वो तो मान करके ही चलना होगा। और पिछले बार भी हमने अपनी मन से नहीं बल्कि नेतृत्व के निर्देश पर हमने क्षेत्र परिवर्तित करने का काम किया था। और जहां पार्टी ने हमको दिया है तो वहां चुनाव लड़े। हारना और जीतना तो लगा ही रहता है चुनाव में, लेकिन सबसे प्राथमिकता है पार्टी का निर्देश, पार्टी का आदेश और पार्टी का जो निर्णय है, डिसीजन है, उसके अनुरूप। इस बार आगामी चुनाव का जहां तक सवाल है जी तो पार्टी अगर चुनाव लड़ाना चाहेगी तो हम अपने गृह क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। ये बात हमने अपने नेतृत्व को भी कह दिया है जी तो भाई हम अपने गृह क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको उचित समझे तो आप टिकट दीजिएगा, अथवा नहीं उचित समझिएगा तो टिकट नहीं दीजिएगा, लेकिन हम अन्यत्र से कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जो भी जानकारी दिए हैं। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।